नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका और आप देख रहे हैं आज का बुलेटिन। बिहार से लेकर दिल्ली तक और बॉलीवुड से लेकर विश्व कप तक आज देश भर से आई हैं कई बड़ी खबरें। चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप स्टोरी से। बिहार चुनावी रैली में पीएम मोदी का महागठबंधन पर वार, बोले आरजेडी ने कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा रखा। राहुल गांधी का पलटवार, कहा नालंदा विश्वविद्यालय को भाजपा ने रोका, शिक्षा को राजनीति से ऊपर रखना चाहिए। दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं पर संकट, 170 मोहल्ला क्लिनिक बंद होने से हजारों मरीज परेशान। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी बोले संस्कृति ही हमारी पहचान, देवभूमि बनेगा वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र। महिला विश्व कप फाइनल पर बादलों का साया, बारिश बनी मैच की सबसे बड़ी चुनौती। दुलारचंद यादव हत्याकांड में अनंत सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, चुनाव आयोग ने दी कड़ी चेतावनी। शाहरुख खान का जन्मदिन, बॉलीवुड ने दी बधाइयां, आमिर बोले किंग ऑफ सिनेमा। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण से ठीक 4 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना में एक बड़ी चुनौती रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने महागठबंधन में जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि राजद की कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर मुख्यमंत्री पद का ऐलान करवाया। उन्होंने आरोप लगाया कि महागठबंधन के भीतर घमासान और गुंडागर्दी का खेल चल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में देश की सेना बड़ी सफलता कांग्रेस और राजद को पसंद नहीं आई और जब पाकिस्तान में धमाके हो रहे थे तब कांग्रेस का शाही परिवार चैन से नहीं सो सका। मोदी ने कहा आज एनडीए विकसित बिहार के संकल्प के साथ एकजुट है, जबकि विपक्ष सिर्फ कुर्सी की राजनीति में उलझा हुआ है। पीएम मोदी के इस बयान के बाद बिहार की सियासत में गर्मी बढ़ गई है। अब देखना होगा कि महागठबंधन की ओर क्या जवाब आता है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और आरजेडी में घमासान मचा हुआ है। मैं आपको एक अंदर की बात बता रहा हूं। नामांकन वापस लेने से एक दिन पहले बिहार में बंद कमरे में गुंडागर्दी का खेल खेला गया था। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि सीएम पद पर आरजेडी के नेता का नाम तय हो, लेकिन आरजेडी ने भी मौका छोड़ा नहीं। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। घोषणा करवा के रहे, फिर जबरदस्ती कांग्रेस से सीएम उम्मीदवार को समर्थन की घोषणा कराई गई, कट्टा रख करके। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज बिहार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय कभी दुनिया के बेहतरीन विश्वविद्यालयों में से एक था। राहुल गांधी ने कहा कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में उनकी सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने और बिहार को एक बार फिर शिक्षा का वैश्विक केंद्र बनाने की कोशिश की थी। लेकिन राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने सत्ता में आने के बाद उस काम को रोक दिया। उन्होंने कहा कि नालंदा जैसे संस्थान भारत की ज्ञान परंपरा और इतिहास के प्रतीक हैं और इन्हें राजनीति से ऊपर रखकर आगे बढ़ाना चाहिए। अब देखना यह होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय को लेकर सरकार की अगली रणनीति क्या होती है। जब बिहार सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं दुनिया का शिक्षा का सेंटर था, नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना होगा, सुना है नहीं सुना है? ये दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी थी। हमारी सरकार थी, हमने फिर से, यूपीए सरकार थी, हमने नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से चालू करने की कोशिश की
और फिर से दुनिया का एजुकेशन सेंटर बिहार में शुरू करने की कोशिश की, बीजेपी ने वो सब काम बंद कर दिया। और आज बिहार का युवा महीनों पढ़ता है, मेहनत करता है, और फिर और फिर उसको पता लगता है पेपर के 2-3 दिन पहले कि पेपर लीक हो गया। जिनकी जान पहचान है, जिनका बीजेपी के नेताओं से रिश्ता है, जिनके पास पैसा है, उन सबको पेपर मिल जाता है और बिहार का युवा है वो देखता रह जाता है। आप खुश हो क्या? आप मजदूरी के स्टेटस से खुश हो क्या? पूरे देश में कहा जाता है, नीतीश जी की मैं आपको देन बताता हूं, उन्होंने आपके लिए क्या किया मैं बताता हूं। आप किसी भी प्रदेश में चले जाइए और पूछिए, बिहार के बारे में बताइए, बिहार के लोगों के बारे में बताइए, कहेंगे भैया वो तो मजदूरी करते हैं। पूरे देश में आप मजदूरी करते हो, पूरे देश को आप बनाते हो, खून पसीने से बनाते हो। दुबई जैसा शहर आपने बनाया है। लोग कहते हैं, दुबई के लोग कहते हैं, आप कभी जिन लोगों को आप जानते हो उनसे पूछो, दुबई के लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान के लोगों ने, बिहार के लोगों ने दुबई बनाया है। तो अगर आप दुबई जैसा शहर बना सकते हो, मुंबई, बेंगलोर जैसा शहर बना सकते हो, तो बिहार में क्या हो रहा है? क्या कमी है? यहां पे कमी यह है कि आपकी सरकार बिल्कुल बेकार है, आपकी सरकार आपकी मदद नहीं करती है, और आपकी सरकार चाहती है कि आप पूरे देश में मजदूरी करो, आपकी जमीन यहां से जाए। दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भाजपा पर एक बार फिर हमला तेज हो गया है। आरोप है कि दिवाली से ठीक पहले सैकड़ों मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने अगस्त में 31 मोहल्ला क्लिनिक बंद किए थे और अब 170 क्लिनिकों को बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इन क्लिनिकों में हर दिन करीब 20,000 लोग इलाज और दवा के लिए आते थे, लेकिन अब उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिवाली के मौके पर कर्मचारियों को नौकरी से निकालना असंवेदनशील फैसला है और भाजपा सरकार दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। अब देखना यह होगा कि दिल्ली सरकार इस आरोपों पर क्या जवाब देती है और आम जनता की सेहत पर इसका क्या असर पड़ता है। दिवाली पे जहां एक समय था जब सरकारें अपने मुलाजिमों को बोनस देती थी, दिवाली के दिन बोनस मिलता था, माँ बाप बच्चों के लिए नए कपड़े सिलवाते थे, पिताजी ले जाते थे एक ही थान में, भाई बहन सबके शर्ट स्कर्ट सब बनता था, मिठाइयां बांटी जाती थी, खुशियां होती थी, लोग नया सामान खरीदते थे। मगर भारतीय जनता पार्टी की ऐसी मनहूस सरकार दिल्ली में आई है कि इन्होंने दिवाली के समय में सैकड़ों मोहल्ला क्लिनिक में काम करने वाले लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। पहले इन्होंने करीब 31 मोहल्ला क्लिनिक बंद किए अगस्त के समय में, और उसके बाद अब इन्होंने 170 मोहल्ला क्लिनिक और बंद करने का फैसला लिया है। और ये तब है जब पहले सरकार चोरी छिपे, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की पुरानी आदत रही है, चोरी छिपे सीडीएमओ फोन करके नौकरी से मोहल्ला क्लिनिक के लोगों को निकाल रहे थे। एमटीएस को फोन आया, अच्छा कल से नहीं आना है, मौखिक टर्मिनेट किया जा रहा था। एक मोहल्ला क्लिनिक में 4 लोग काम करते हैं, एक डॉक्टर जिसको 40 रुपए मरीज का दिया जाता है, एक मरीज को देखने का 40 रुपए, एक फार्मासिस्ट जिसको हर मरीज के हिसाब से 12 रुपए मिलते हैं, एक नर्स जो सैंपल लेती है या लेता है 10 रुपए प्रति मरीज, और एक एमटीडब्ल्यू
मल्टीटास्किंग वर्कर, जिसको 8 रुपए प्रति मरीज मिलता है, साधारण सा पैसा है, किसी तरीके से घर चलता है इन लोगों का। 200 मोहल्ला क्लिनिक बंद करके आपने सैकड़ों लोगों को पहले तो बेरोजगार कर दिया। और अगर हम साधारण तौर पे भी मान लें कि एक मोहल्ला क्लिनिक के अंदर 100 से 200 लोग रोज दिखाते होंगे, तो 200 मोहल्ला क्लिनिक के हिसाब से रोज के करीब 20,000 मरीज, करीब 20,000 मरीज दिल्ली के अंदर आज जब जाएंगे मोहल्ला क्लिनिक में, तो उनको मुफ्त डॉक्टर, मुफ्त दवा, मुफ्त टेस्ट की सुविधा जो अरविंद केजरीवाल देते थे वो नहीं मिलेगी। और अगर एक महीने का देखा जाए तो 20,000 गुणा 30, 6 लाख लोग प्रति माह जब दवाई लेने अपने पड़ोस के मोहल्ला क्लिनिक में जाएंगे तो मोहल्ला क्लिनिक बंद होंगे। ये टर्मिनेशन लेटर मेरे पास है। पहले तो ये जो 170 मोहल्ला क्लिनिक बंद किए गए, उसके लिए इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी क्लोजर ऑफ 170 AAMCs एंड एक्शन टू बी टेकन बाय डिस्ट्रिक्ट एंड सर्विस प्रोवाइडर्स, ये आ गई है मेल 31 अक्टूबर की, शुक्रवार की, परसों की ईमेल है। ये जो 31 मोहल्ला क्लिनिक पहले बंद किए गए थे उनका ऑर्डर है। ये वही 31 मोहल्ला क्लिनिक वाला ऑर्डर 1 सितंबर 2025 का। और ये टर्मिनेशन नोटिस हैं जो अब दिए जा रहे हैं। और ये टर्मिनेशन नोटिस भी सिर्फ इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि जब पहले मौखिक तौर पे इनको निकाला जा रहा था नौकरी से, तो ये सब लोग कैट चले गए, कोर्ट चले गए थे, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। और 2 दिन पहले कैट ने अपना ऑर्डर रिजर्व कर लिया और कहा जा रहा था कि कैट इन लोगों के फेवर में शायद कोई ऑर्डर ले आए, इसलिए कैट के ऑर्डर आने से पहले सरकार ने इन सब को टर्मिनेट कर दिया और 170 मोहल्ला क्लिनिक और बंद कर दिए। तो दिल्ली में करीब 200 मोहल्ला क्लिनिक बंद हुए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने कुंभ मेला पार्किंग में आयोजित देवभूमि रजत उत्सव कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति, परंपरा और आस्था ही इस राज्य की पहचान और शक्ति है। उन्होंने राज्य के विकास के साथ साथ संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दिया। धामी ने यह भी बताया कि सरकार राज्य को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के लिए लगातार काम कर रही है। देवभूमि रजत उत्सव के इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय लोग मौजूद रहे, जिन्होंने मुख्यमंत्री के साथ उत्तराखंड की समृद्ध परंपरा का उत्सव मनाया। बारिश फाइनल पर असर डाल सकती है, लेकिन यह मैच सिर्फ मौसम की बात नहीं, यह वर्षों की मेहनत, सपनों और संघर्ष की कहानी है। भारत चाहे रविवार को खेले या रिजर्व डे पर, एक बात तय है, यह टीम अब हारने नहीं आई है, इतिहास लिखने आई है। दुलालचंद यादव हत्याकांड में बड़ा अपडेट सामने आया है। बाहुबली नेता अनंत सिंह को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इस मामले में दुलालचंद यादव के पोते ने कहा कि उन्हें न्याय नहीं मिला और वे उम्मीद करते हैं कि अदालत से आगे उन्हें सख्त सजा मिलेगी। वहीं इस पूरे मामले पर मुख्य आयुक्त ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान हिंसा किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आयोग ऐसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई करेगा। अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब राजनीतिक हलचलों में हलचल तेज हो गई है, जबकि सबकी निगाहें अब कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी है।
बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान आज अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर उन्हें बॉलीवुड से शुभकामनाएं मिल रही हैं। अभिनेता आमिर खान ने शाहरुख खान को बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार बताया और कहा कि उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। वहीं करण जौहर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि शाहरुख खान सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं बल्कि सबसे इंटेलिजेंट और दयालु इंसान है जिनके साथ काम करना सौभाग्य की बात है। माधुरी दीक्षित, दीपिका पादुकोण और कई अन्य कलाकारों ने भी शाहरुख खान को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और उनके साथ बिताए यादगार पलों को साझा किया। शाहरुख खान ने अपने 33 साल की फिल्मी करियर में करोड़ों दिलों पर राज किया और आज भी उनके चाहने वालों की दीवानगी बरकरार है। तो यह थी आज की बड़ी खबरें। राजनीति, समाज और मनोरंजन की हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तरुण प्रभा न्यूज नेटवर्क को मिलते हैं अगले बुलेटिन में। नमस्कार।